नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 9 से लेके 15 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैप्रिकॉन 9 से लेके 15 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट एनर्जी और आपकी खुद की। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन। धोखे, झूठ, ट्रॉमा, इन चीजों से परेशान है आपके पर्सन। उनको लग रहा है कि आप किसी और रिश्ते में भी उलझे हुए हो। 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा जो रिश्ते की अच्छे बुरे वक्त उन्होंने गुजार लिया है आपके साथ, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में सच्चाई से कोसों दूर है ये इंसान। और उनको ये लगता है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, फिर भी ये मुझसे झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, परेशान करता है। या फिर ये इंसान खुद आपसे झूठ बोलता है इसलिए भी ये परेशान है। या फिर रिश्ते की सिचुएशन इतना खराब है झूठ की वजह से, धोखे की वजह से। तो अब ये इंसान जो है किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है कि कब मेरे किस्मत जागेंगे, कब यूनिवर्स मेरा साथ देंगे, कब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कब मुझे इस रिश्ते की सच्चाई, अच्छाई ये सब नजर आएगा, मेरे किस्मत कब खुलेंगे। सारा दिन ये सही रहते हैं, रात को जब सोने जाते हैं उनको ये सब याद आता है, अरे ये मेरे साथ धोखा किया है, उन्होंने मुझे झूठ कहा, मुझे ये बात जानना था, मेरा हक है लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। पूरा 12 के 12 महीना मैं उनके साथ देता हूँ, साथ रहता हूँ। मतलब 12 महीना मैंने इसलिए कहा कि अच्छे बुरे सही गलत हर चीज में मैं उनका साथ देता हूँ या देती हूँ, फिर भी ये मुझे झूठ ही बोलता रहता है। क्या किसी और के साथ ये रिश्ते में है? ये अपने सोच से ही परेशान है। हालांकि आपका रिश्ता शायद उतना खराब है भी नहीं, लेकिन ये बहुत सोचते हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉन। या फिर आप बहुत सोचते हो उल्टा सुल्टा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। अरे यार सेम है, 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड में आप दोनों के दोनों सही सोचते हो एकदम। मतलब वो भी सोच रहे हैं कि अरे मुझे धोखा मिला, हे भगवान नहीं मिला था, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा होता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप भी रो ही रहे हो, आप भी रात को जगे हुए हो। क्या आप लोग रात में बात करते थे? अभी तो दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट ही चल रहा है। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है टावर जो है, स्टार एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अचानक से ये सब चीजें हुआ है रिश्ते में, इसके लिए आप तैयार नहीं थे। भाई कौन तैयार रहता है कि रिश्ते में जो परेशानी आएगी, थर्ड पार्टी आएगा, रिश्ते लड़ाई झगड़े में
कन्वर्ट होगा, ये झूठ बोलेगा, ये सब कौन तैयार रहता है? कोई नहीं रहता है। तो आपको लग रहा है कि भाई मैं तैयार भी नहीं था, अचानक से मेरे सर पे ये जो है कहर टूट पड़ा। अब मैं क्या करूँगा या करूँगी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए। उन्होंने झूठ क्यों कहा? मैंने किस गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया? तो ये सब आपकी सोच है। आप सोच रहे हो दिन रात हमेशा, खास करके रात में। कभी आप मंदिर चले जाते हो, कभी मस्जिद चले जाते हो, मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ जाके माथा मुथा टेक के उनसे प्रेयर कर रहे हो कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप बोलो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी एक तरीके का परेशानी में हो और आप रिग्रेट भी फील कर रहे हो। देख लेते हैं, आपके हिसाब से रिश्ता अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा हो गया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है? फिर से झूठ, फिर से छुपाना। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। या तो भई आप झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, या फिर ये दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। उनको लग रहा था कि उनको जानने का हक है, जो आप छुपा रहे हो वो उनको आपको बताना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है। ये हो क्या रहा है भई? पहले ही किसी न किसी को एक बार धोखा देके इस रिश्ते में आए हैं, तभी तभी ये चीजें दोनों को खल रही है। कोई तो पहले किसी को धोखा दिया है, दे के इस रिश्ते में आए, यहाँ भी वही हो रहा है। क्यों नहीं होगा? शक जो है आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप कुछ चाहते हो कि जो भी छुपा हुआ राज था वो बाहर आ जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, और जो आपका जानने का हक था वो आपको पता चल जाए, और आप फिर से रिकॉन्सिलेशन कर लोगे इस बंदा या बंदी के साथ। इनकी बातों से आप परेशान हो, इनकी हरकतों से परेशान हो। आपको लग रहा है कि आपने किसी को धोखा दिया था, तो उसकी वजह से आपको भी अब मिल रहा है। आप वो कुछ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो जैसा रिश्ता था वैसा बन जाए, और जो मुझे जानना है वो मुझे जानने को मिल जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ये क्या हुआ भाई? रो भी रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो, स्टॉक भी कर रहे हो, एक्शन भी लेना चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इंतजार कर रहे हो एक्शन लेने का। आप चाहते हो एक्शन ले लो, आप चाहते हो आपके पर्सन एक्शन ले ले। आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप दोस्ती चाहते हो, आप डिजिटल कनेक्शन चाहते हो, उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपसे डिजिटली कनेक्ट करे। सब आप चाहते हो। आप इससे पहले आप रिग्रेट भी फील कर रहे थे, फिर से आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि भाई किसी भी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए। देख लेते हैं आउटकम। छोड़ना भी नहीं है और सही तरीके से पकड़ भी नहीं पाते हो। कस के पकड़ो, 24/7 आप इन्हीं को सोच रहे हो। एक तरफ आपके हाथ से रिश्ता जाने नहीं देते हो, दूसरी तरफ रिश्ते को रखने के लिए जो करना होता है वो नहीं कर पाते हो। शक, झगड़ा, वही सेम। 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर से 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले भी आया था 8 ऑफ सोर्ड्स।
थटपटी 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 सोच सोच के ही आप परेशान हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हो। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड थ्री ऑफ सोर्स के साथ। देखो दोनों के दोनों जो है ना म्यूचुअल आउटकम में दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, कार्ड भी वैसा ही आया था। फिर से लड़ोगे आप लोग, फिर से रिग्रेट करोगे, फिर से लड़ोगे, फिर से बात होगी, फिर से परेशानी आएगी रिश्ते में। एक तरफ क्या कर रहे हो, अरे गलती हो गया, मैंने उनके ये कह दिया वो कह दिया, मुझे ये नहीं बोलना था, मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये वो। दूसरे पल जब मिलते हो, जब बात होता है, फिर से वही राग अलापते हो। वही करोगे आप लोग इस हफ्ते। एक दूसरे को ना छोड़ोगे, ना आप छोड़ने के बारे में सोचते हो कि हम अलग हो जाएंगे, ये वो। दूर रह रह के लड़ाई झगड़ा करना आपको अच्छा लगता है। इसीलिए ये बहुत कम एज की लोगों की भी एनर्जी आ रहा है, जिनका एज थोड़ा कम है, मतलब 20 to 30 इस एज का, और अबव 30 to 45 का कुछ लोगों की एनर्जी आ रहा है। तो ये जो है ना, आपका एज कम होने की वजह से ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और आपको लग रहा है कि कहीं ये मेरे से बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब आप लोगों में होगा और आप लोग फिर से लड़ोगे भाई, लड़ोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर से दोनों के बारे में दोनों सोचोगे, फिर से दिल टूटेगा, यही होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, क्योंकि सोच में क्लैरिटी नहीं है आप लोगों की, बचपना है बहुत ज्यादा, मैच्योर नहीं हो आप लोग। यस, यही करना है। अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो फिर से लड़ो आप लोग। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है भाई, एक दूसरे को माफ करो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। कितनी देर तक लड़ते रहोगे एक दूसरे से, कितना लड़ोगे? एक दूसरे को ना छोड़ पा रहे हो, ना जोड़ पा रहे हो एक दूसरे के साथ। जुड़े तो हो भाई, दिल से जुड़े हुए हो आप लोग, लेकिन लड़ते बहुत हो। मतलब इतना लड़ते हो कि प्यार फुश हो जाता है, कहाँ उड़ उड़ जाता है प्यार। लड़ना कम करो, माफ करो एक दूसरे को और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।